नमस्कार और शुरू करते हैं 13वां अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता। क्षेत्र यानी कि शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा परस्पर अत्यंत विलक्षण है। केवल अज्ञान से ही इन दोनों की एकता सी हो रही है। क्षेत्र जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान है एवं क्षेत्रज्ञ चेतन, ज्ञान स्वरूप, निर्विकार, नित्य और अविनाशी है। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के स्वरूप का उपयुक्त प्रकार से विभाग किया गया है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया है। प्रसंग यह कि निर्गुण निराकार का तत्व अर्थात ज्ञान योग का विषय भलीभांति समझने के लिए 13वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। इसमें पहले भगवान क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के लक्षण बतलाते हैं। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। श्री भगवान बोले, दिस बॉडी अर्जुना इज टर्म्ड एज द फील्ड एंड हिम हु नोज इट द सेजेस डिजर्निंग द truth about both refer to as the knower of the field। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण बतलाकर अब क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की एकता करते हुए ज्ञान के लक्षण का निरूपण करते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझ में ही जान। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वो ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। नो माई सेल्फ टू बी क्षेत्रज्ञ ऑल्सो इन ऑल क्षेत्राज अर्जुना, एंड इट इज द नॉलेज ऑफ क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ विच आई कंसिडर एज अ विजडम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर संसार चक्र का नाश हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतएव क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप आदि को भलीभांति विभाग पूर्वक समझाने के लिए भगवान कहते हैं, वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस प्रकार से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। What that क्षेत्र is and what it is like, and also what are the evolutes again, whence is what, and also finally who that kshetrajna is and what is his glory. Hear all this from me in a nutshell। प्रसंग है कि तीसरे श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जिस तत्व को संक्षेप में सुनने के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा, अब उसके विषय में ऋषि, वेद और ब्रह्मा सूत्र की उक्ति का प्रमाण देकर भगवान ऋषि, वेद और ब्रह्मा सूत्र को आदर देते हैं। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भलीभांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मा सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। The truth about Kshetra and Kshetrajna has been expounded by the seers in the manifold ways,
Again, it has been separately stated in different Vedic chants and also in the conclusive and the recent text of the Brahma Sutra. प्रसंग यह है कि इस प्रकार ऋषि वेद और ब्रह्मसूत्र का प्रमाण देकर अब भगवान तीसरे श्लोक में यत पद से कहे हुए क्षेत्र का और यद्विकारी पद से कहे हुए उसके विचारों का अगले 2 श्लोकों में वर्णन करते हैं। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। The 5 elements, the ego, the intellect, the unmanifest, the 10 organs, the mind and the 5 objects of the senses तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। Also desire, aversion, pleasure, pain and the physical body, consciousness, firmness, thus is the kshetra which it evaluates briefly stated. प्रसंग है कि इस प्रकार क्षेत्र के स्वरूप और उसके विकारों का वर्णन करने के बाद अब जो दूसरे श्लोक में यह बात कही थी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत से ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों का ज्ञान के ही नाम से 5 श्लोकों द्वारा वर्णन करते हैं। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। Absence of pride, freedom from the hypocrisy, non-violence, forbearance, straightness of the body, speech and the mind, devout service of the preceptor, internal and external purity, steadfastness of mind and the control of the body, mind and the senses. इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। Dispassion towards the objects of the enjoyment of this world and the next, and also the absence of egoism, pondering again and again on the pain and the evil inherent in the birth, death, old age and the disease. पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। Absence of attachment and the feeling of mindness in respect of the son, wife, home, etc. and the constant equipoise of the mind both in favorable and unfavorable circumstances। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। Unflinching devotion to me through the exclusive attachment, living in the secluded and the holy places and finding no enjoyment in the company of the men। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। Fixity in the self knowledge and seeing God as the object of the true knowledge, all this is declared as a knowledge and what is other than this is called ignorance। प्रसंग है कि इस प्रकार ज्ञान के साधनों का ज्ञान के नाम से वर्णन सुनने पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि इन साधनों द्वारा प्राप्त ज्ञान से जानने योग्य वस्तु क्या है और उसे जान लेने से क्या होता है। उसका उत्तर देने के लिए भगवान अब जानने के योग्य वस्तु के स्वरूप का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उसके जानने का फल
अमृतत्व की प्राप्ति बतलाकर 6 श्लोकों में जानने के योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं, जो जानने योग्य है तथा जिसके जानकर मनुष्य परमात्मानंद को प्राप्त होता है। उसको भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही। I shall speak to you at length about that which ought to be known, and knowing which one attains supreme bliss. That supreme Brahma, who is the Lord of the beginningless entities, is said to be neither sat nor asat, neither sat or not or asat. प्रसंग है कि इस प्रकार ज्ञेय तत्व के वर्णन की प्रतिज्ञा करके उस तत्व का संक्षेप में वर्णन किया गया, परंतु वह ज्ञेय तत्व बड़ा गहन है। अतः साधकों को उसका ज्ञान कराने के लिए सर्वव्यापक त्वदीय लक्षणों के द्वारा उसी का पुनर्विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। It has hands, feet on all sides, eyes, head and mouth in all directions, and the ears all around, for it stands pervading all in the universe. प्रसंग है कि ज्ञेय स्वरूप परमात्मा को सब ओर से हाथ पैर आदि समस्त इंद्रियों की शक्ति वाला बताने के बाद अब उसके स्वरूप की अलौकिकता का निरूपण करते हैं। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। Though perceiving all sense objects, it is really speaking devoid of all senses. Nay, though unattached, it is the sustainer of all, nonetheless, and though attributeless, it is the enjoyer of qualities. वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। It exists without and within all beings and constitutes the animate and inanimate creation as well, and by reason of its subtlety it is incomprehensible, it is closer at hand, stand afar too. वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। Though integral like space in its undivided aspect, it appears divided as it were in all animate and inanimate beings, and that Godhead, which is only object worth knowing, is the sustainer of being, the destroyer and the creator of all. वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय विशेष रूप स्थित है। That supreme Brahma is said to be the light of all light and entirely beyond Maya. That Godhead is knowledge itself, worth knowing and worth attaining through real wisdom, and is particularly seated in the heart of all.
प्रसंग है कि इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ध्येय के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन करके अब इस प्रकार को जानने का फल बतलाते हैं। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। Thus the truth of kshetra and knowledge as well as the object worth knowing God has been briefly discussed. Knowing this, in reality my devotee enters into my being. प्रसंग है कि अब उन सब का वर्णन करने के लिए भगवान पुनः प्रकृति और पुरुष के नाम से प्रकरण आरंभ करते हैं। इसमें पहले प्रकृति पुरुष की अनादिता का प्रतिपादन करते हुए समस्त गुण और विकारों को प्रकृति जन्य बतलाते हैं। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। Prakriti and Purusha know both these as the beginningless and know all modifications such as likes and dislikes, etc. and all objects constituted of three gunas as born of Prakriti. तीसरे श्लोक में जिससे जो उत्पन्न हुआ है यह बात सुनने के लिए कहा गया था, उसका वर्णन पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में कुछ किया गया। उसी की कुछ बात इस श्लोक के पूर्वार्ध में कहते हुए इसके उत्तरार्ध में और 21वें श्लोक में प्रकृति में स्थित पुरुष के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तपन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति is said to be responsible for bringing forth the evolutes and the instruments, while the individual soul is declared to be the cause of experience of the joy and sorrow. प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति के उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। Only the Purushas seated in the Prakriti senses objects of the nature of the three gunas evolved from the Prakriti, and it is the contact with these gunas that is responsible for the birth of this soul in the good and evil worms. प्रसंग है कि इस प्रकार प्रकृतिस्थ पुरुष के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब जीवात्मा और परमात्मा की एकता करते हुए आत्मा के गुणातीत स्वरूप का वर्णन करते हैं। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमता सबका धारण पोषण करने वाला होने से, जीव रूप से भोक्ता ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंदन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। The spirit dwelling in his body is really the same as Supreme. He has been spoken of as witness, the true guide, the sustainer of all, the experiencer, the overlord and absolute as well. इस प्रकार गुणों के सहित प्रकृति और पुरुष का वर्णन करने के बाद अब उनको यथार्थ जानने का फल बतलाते हैं। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार के कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। He who thus knows the Purusha and Prakriti together with gunas, even though performing his duties in every way, is never born again. इस प्रकार गुणों के सहित प्रकृति और पुरुष के ज्ञान का महत्व सुनकर यह इच्छा हो सकती है कि ऐसा ज्ञान कैसे होता है। इसलिए अब दो श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए तत्व ज्ञान के भिन्न भिन्न साधनों का प्रतिपादन करते हैं। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। Some by meditation behold the Supreme Spirit in the heart with the help of their refined and sharp intellect.
others realize it through the discipline of the knowledge and others again through the discipline of action. परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं. अदर dull-witted person, however, not knowing thus, worship even as they have heard from others, and even those who are thus devoted to hearing are able to cross the ocean of mundane existence in the shape of death. इस प्रकार परमात्मा संबंधी तत्व ज्ञान के भिन्न भिन्न साधनों का प्रतिपादन करके अब तीसरे श्लोक में जो यद्रुक पद से क्षेत्र के स्वभाव को सुनने के लिए कहा था उसके अनुसार भगवान 2 श्लोकों द्वारा उस क्षेत्र को उत्पत्ति विनाशशील बतलाकर उसके स्वभाव का वर्णन करते हुए आत्मा के यथार्थ तत्व को जानने की प्रशंसा करते हैं. हे अर्जुन, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान. अर्जुना, whatsoever being animate or inanimate is born, known it is as emanated from the union of kshetra and kshetrajnan. जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है. He alone truly sees who sees the Supreme Lord as imperishable and abiding equally in all perishable beings, both animate and inanimate. प्रसंग है कि उपयुक्त श्लोक में यह कहा गया है कि उस परमेश्वर को जो सब भूतों में नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही ठीक देखता है. इस कथन की सार्थकता दिखलाते हुए उसका फल परम गति की प्राप्ति बतलाते हैं, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को ही नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है. For he who kills not himself by himself be seeing the Supreme Lord equally present in all as one, thereby reaches the supreme state. इस प्रकार नित्य विज्ञानंदम आत्म तत्व को सर्वत्र समभाव से देखने का महत्व और फल बतलाकर अब अगले श्लोक में उस अकर्ता देखने वाली की महिमा कहते हैं. और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है. And he alone really sees who sees all actions being performed in every way by Prakriti alone and the self as a non-doer. प्रसंग है कि इस प्रकार आत्मा को अकर्ता समझने की महिमा बतलाकर अब उसके एकत्व दर्शन का फल बतलाते हैं. जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंदन ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है. The moment man pursues the diversified existence of being as rooted in the one supreme spirit and spearheading forth of all beings from the same, that very moment he attains the Brahma. प्रसंग है कि अब भगवान द्वारा तीसरे श्लोक में जो यत् प्रभावश्च पद से क्षेत्रज्ञ का प्रभाव सुनने के संकेत किया गया था उसके अनुसार तीनों श्लोकों द्वारा आत्मा के प्रभाव का वर्णन करते हैं. हे अर्जुन, अनादि होने से निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है. अर्जुना, being without beginning and without attributes, this indestructible supreme spirit
though dwelling in the body in fact does nothing nor gets contaminated. प्रसंग है कि शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा क्यों नहीं लिप्त होता। इस पर कहते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। As the all-pervading ether is not tainted by the reason of its subtlety, so seated everywhere in the body, the self is not affected by the attributes of the body due to the attributeless character. प्रसंग है कि शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा कर्ता क्यों नहीं है। इस पर कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अर्जुना, as the one sun illuminates this entire universe, so the one Atma illuminates the whole क्षेत्र। तीसरे श्लोक में प्रसंग है कि तीसरे श्लोक में जिन 6 बातों को कहने का भगवान ने संकेत किया था, उनका वर्णन करके अब इस अध्याय में वर्णित समस्त उपदेश को भलीभांति समझने का फल पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हुए अध्याय का उपसंहार करते हैं। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार ये जो है 13वां चैप्टर जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब शुरू करते हैं 14वें अध्याय का। 13वां अध्याय ख़त्म हो जाता है और 14वें अध्याय को शुरू करते हैं। इस अध्याय में सत्व, राज और तम, इन तीनों गुणों के स्वरूप का, उनके कार्य, कारण और शक्ति का तथा वे किस प्रकार किस अवस्था में जीवात्मा को कैसे संबंध में डालते हैं और किस प्रकार इनसे छूटकर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो सकता है तथा इन तीनों गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त मनुष्य के क्या लक्षण है, इन्हीं त्रिगुण संबंधी बातों का विवेचन किया गया है। पहले साधन काल में रज और तम का त्याग करके सत्व गुण को ग्रहण करना और अंत में सभी गुणों से सर्वथा संबंध त्याग देना चाहिए। इसको समझाने के लिए उन तीनों गुणों का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग रखा गया है। 13वें अध्याय में वर्णित ज्ञान को ही स्पष्ट करके 14वें अध्याय में विस्तार पूर्वक समझना है। इसलिए पहले भगवान 2 श्लोकों में उस ज्ञान का महत्व बतलाकर उसके पूर्ण वर्णन की प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। श्री भगवान said, I shall discuss once more the supreme wisdom, the best of all wisdom, acquiring which all sages have attained the highest perfection, being liberated from this mundane existence। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। Those who by practicing this wisdom have entered into my being are not born again at the cosmic dawns nor feel disturbed even during the cosmic night। प्रसंग है कि इस प्रकार ज्ञान को फिर से कहने की प्रतिज्ञा करके और उसके महत्व का निरूपण करके अब भगवान उस ज्ञान का वर्णन आरंभ करते हुए 2 श्लोकों में प्रकृति और पुरुष से समस्त जगत की उत्पत्ति बतलाते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मा रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापना करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से ही सब भूतों की उत्पत्ति होती है। My primordial nature, known as great
Brahma is the womb of all creatures. In that womb I place the seed of all life. The creation of all beings follow from that union of matter and the spirit, O Arjuna. हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ. Of all embodied beings that appear in all the species of various kinds, Arjuna, Prakriti or the nature is conceiving mother, while I am the seed-giving father. प्रसंग है कि भगवान अब 5वें से 8वें श्लोक तक पहले उन तीनों गुणों की प्रकृति से उत्पन्न और उनके विभिन्न नाम बतलाकर फिर उनके स्वरूप और उनके द्वारा जीवात्मा के बंधन प्रकार का क्रमशः पृथक पृथक वर्णन करते हैं. हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं. सत्व, राजस एंड तमसा, these three qualities born of nature tie down the imperishable soul to the body, अर्जुना. प्रसंग है कि तत्व अब सत्व गुण का स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बतलाते हैं. हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है. वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बनता है. Of these sattva being immaculate is illuminating and flawless. Arjuna, it binds through identification with joys and the wisdom. प्रसंग है कि अब रजोगुण का स्वरूप उसके और उसके द्वारा जीवात्मा को बांधे जाने का प्रकार बतलाते हैं. हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान. वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है. अर्जुना, know the quality of rajas which is of the nature of the passion as born of cupidity and attachment. It binds the soul through attachment to actions and their fruit. प्रसंग है कि अब तमोगुण स्वरूप उसके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बतलाते हैं. ये अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान. हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान. वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है. And know, Tamad, the deluder of all those who look upon the body as their own self, as born of ignorance, it binds the soul through error, sloth and sleep. Arjuna, प्रसंग है कि इस प्रकार सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के स्वरूप का और उनके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बतलाकर अब उन तीनों गुणों का स्वाभाविक व्यापार बतलाते हैं. हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगता है. सत्व drives one to joy, the rajas to the action, while tamas, colluding wisdom, incites one to error as well as sleep and sloth. प्रसंग है कि सत्व आदि तीनों गुण जिस समय अपने अपने कार्य में जीव को नियुक्त करते हैं, उस समय वे ऐसा करने में किस प्रकार समर्थ होते हैं, ये बात अगले श्लोक में बतलाते हैं. हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है और सत्वगुण तथा तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है. Overpowering rajas and tamas, sattva prevails. Overpowering sattva and tamas, rajas prevail. And even so, overpowering sattva and rajas, tamas, rajas prevail. Even so, overpowering sattva and rajas. प्रसंग है कि इस प्रकार अन्य दो गुणों को दबाकर प्रत्येक गुण के बढ़ने की बात कही गई. अब प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण जानने की इच्छा होने पर सत्व गुण की वृद्धि के लक्षण पहले बतलाए जाते हैं. जिस समय इस देह में तथा
अंतकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। When light and discernment dawn in this body as well as in the mind and senses, then one should know that sattva is predominant. प्रसंग है कि इस प्रकार सत्वगुण की वृद्धि के लक्षण का वर्णन करके अब रजोगुण की वृद्धि का लक्षण बतलाते हैं। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ, बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। When the preponderance of rajas, Arjuna, greed, activity, undertaking of actions with an interested motive, restlessness and thirst for enjoyment make their appearances. प्रसंग है कि इस प्रकार बढ़े हुए रजोगुण के लक्षणों का वर्णन करके अब तमोगुण की वृद्धि के लक्षण बतलाए जाते हैं। ये अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रामद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। विद द ग्रोथ ऑफ तमस, अर्जुना, obstructions of the mind and senses, disinclination to perform one's obligatory duties, frivolity and stupor, all this appear. प्रसंग इस प्रकार तीनों गुणों की वृद्धि के भिन्न भिन्न लक्षण बतलाकर अब 2 श्लोकों में उन गुणों में से किस गुण की वृद्धि के समय मरकर मनुष्य किस गति को प्राप्त होता है, यह बतलाया जाता है। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले के निर्मल्य दिव्य स्वर्गादि लोगों को प्राप्त होता है। When a man dies during the preponderance of the sattva, he obtains the stainless ethereal world attained by men of noble deeds. रजोगुण के पड़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। Dying when rajas predominates, he is born among those attached to action. Even so, the man who has expired during the preponderance of the tamas is reborn in the species of the stupid creature such as insects and the beast, etc. प्रसंग यह है कि सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की वृद्धि में मरने के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए। इससे यह जानने की इच्छा होती है कि इस प्रकार कभी किसी गुण की वृद्धि क्यों होती है। इस पर कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्यदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तमस कर्म का फल अज्ञान कहा है। The reward of righteous act, they say, is the sattvika and fruitless. Sorrow is declared to be fruit of rajaksha act and the ignorance the fruit of tamasika act. प्रसंग है कि कार्य की उत्पत्ति के कारण ही सत्ता को जान लेने के लिए ज्ञान आदि की उत्पत्ति में सत्व आदि गुणों को कारण बतलाते हैं। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और ज्ञान भी होता है। Wisdom follows from the sattva and the greed, undoubtedly from the rajas. Likewise, obstinate error, stupor and also ignorance follow from the tamas. प्रसंग है कि सत्वादि तीनों गुणों के कार्य ज्ञान आदि का वर्णन करके अब सत्वगुण में स्थित कराने और रज तथा तमोगुण का त्याग कराने के लिए तीनों गुणों में स्थित पुरुषों की भिन्न भिन्न गतियों का प्रतिपादन करते हैं। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों के तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। Those who abide in quality of sattva wend their way upwards, while those of the rajasika disposition stay in the middle, and those of tamasika temperament enveloped as they are in the effect of tamoguna sink down.
प्रसंग है कि गुणातीत होने के उपाय और गुणातीत अवस्था का फल अगले 2 श्लोकों द्वारा बतलाया है। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंदन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। When the seer pursues no agent other than the 3 gunas and realizes me, the Supreme Spirit, standing entirely beyond these gunas, he enters into my being. यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। Having transcended the aforesaid 3 gunas which have caused the body and the freed from birth, death, old age and all kinds of the sorrow, this soul attains supreme bliss. प्रसंग है कि इस प्रकार जीवन अवस्था में ही तीनों गुणों से अतीत होकर मनुष्य अमृत को प्राप्त हो जाता है। इस रहस्य युक्त बात को सुनकर गुणातीत पुरुष के लक्षण, आचरण और गुणातीत बनने के उपाय जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। अर्जुना said, what are the marks of him who has risen above 3 gunas, and what is his conduct, and how Lord does he rise above 3 gunas? प्रसंग है कि इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उनके प्रश्नों में लक्षण और आचरण विषयक 2 प्रश्नों का उत्तर 4 श्लोकों द्वारा देते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। श्री भगवान said, Arjuna, he who hates not light and activity and even stupor when prevalent, nor longs for them when they have ceased. जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरताते हैं, ऐसा समस्त हुआ जो सच्चिदानंदन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थित से कभी विचलित नहीं होता। He who sitting like a witness is not disturbed by the gunas, and who knowing that guna alone move among the gunas remains established in identity with the God and never falls off from that state. जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। He who is ever established in the self takes vow and joy alike, regards a clod of earth, a stone and the piece of gold as equal in the value, is possessed of wisdom, pursues the pleasant as well as the unpleasant in the same spirit, and views censure and praises alike. जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। He who is indifferent to honor and ignominy is alike to the cause of the friend as well as to that of an enemy, and has renounced the senses of doership in all undertaking, is said to have risen above 3 gunas. अर्जुन ने दूसरा कोई सरल उपाय जानने की इच्छा से प्रश्न किया था, इसलिए प्रश्न के अनुकूल भगवान दूसरा सरल उपाय बतलाते हैं। जो पुरुष अविभिचारी भक्ति से योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भलीभांति लांघ कर सच्चिदानंदन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। He too who constantly worship me through the yoga of exclusive devotion, transcending these 3 gunas, becomes eligible for attaining the Brahma. फल में विषमता की शंका का निराकरण
करने के लिए सबकी एकता का प्रतिपादन करते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एकरस आनंद का आश्रय मैं हूँ, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। फॉर आई एम द ग्राउंडेड ऑफ imperishable ब्रह्मा, of immortality, of the eternal virtues, and of unending immutable bliss। तो भाइयों और दीदियों और मित्रों, यहीं पे 14वां यानी कि चतुर्दश अध्याय समाप्त होता है। अब अगले कुछ अध्याय बाकी है, जैसे कि 15, 16, 17, 18, टोटल 18 अध्याय है इसमें। तो उम्मीद रहेगी कि वो 18 अध्याय हो सके तो इसी हफ्ते के अंत तक या अगले हफ्ते की शुरुआत तक मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और इस प्रकार आज के लिए इतना ही। फिर मिलूँगा अगले अध्याय को पढ़ते हुए अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, सी यू अगेन, गॉड ब्लेस यू।